एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड दिखाई देती है। उसका नाम है याव्याव। याव्याव एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती है और उसका आज उस इंस्टीट्यूट में फर्स्ट डे होता है। तभी उसके दोस्त का उसे कॉल आता है और उसे बोला जाता है कि तुम्हें फ़ौरन से इंस्टीट्यूट बुलाया गया है। तो वो जल्दी से तैयार होकर अपने इंस्टीट्यूट निकल जाती है। आज याव्याव की उस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर के साथ फर्स्ट मीटिंग थी और उसकी पहली बार उनके साथ मुलाकात होने वाली थी। इसीलिए वो जल्दी से तैयार होकर इंस्टीट्यूट आ जाती है और तभी वो अंदर आके देखती है तो वहाँ पे एक लड़का होता है। उसे देख के याव काफ़ी शॉक हो जाती है और उसके हाथ से वो पर्स नीचे गिर जाती है और वो उस लड़के से छुपने लगती है। असल में वो लड़का ही हमारे इस ड्रामा का मेल लीड है। उसका नाम है शू जोनियन। वो इस इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर है और हाल ही में वो यहाँ पे आ चुका होता है। और तभी उसे देखने के बाद याया छुपने लगती है क्योंकि और तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में हमारा मेल लीड और फीमेल लीड एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और तभी हमारी याव्याव ने हमारे हीरो को प्रपोज करने की कोशिश की थी और वहाँ पे वो रिजेक्ट हो चुकी थी। और उसके दूसरे ही दिन हमारा हीरो वो स्कूल छोड़ के चला गया था। इसी की वजह से याव्याव को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि उसके प्रपोज करने की वजह से ही वो स्कूल छोड़ के चला गया है। घबराते हुए हमारी याव्याव प्रोफेसर शू के पास जाने लगती है, लेकिन अचानक से वो एक चेयर से टकरा जाती है और वो प्रोफेसर शू के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ पे उन दोनों का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। वो प्रोफेसर शू को सॉरी बोल देती है और उन्हें अपने बारे में बताने लगती है और याव्याव के पेट में से आवाज़ आने लगती है। तो प्रोफेसर शू को समझ आता है कि उसे भूख लगी, तो प्रोफेसर शू उसे खाने के लिए दे देते हैं। तो याव्याव काफ़ी खुश हो जाती है और वो खाना ले लेती है। तो याव्याव प्रोफेसर शू ने जो खाना दिया होता है वो खाने लगती है और वो हमेशा उनकी तरफ ही देखने लगती है और उसकी नज़रें तो प्रोफेसर शू से हट नहीं लगती क्योंकि हमारे इस ड्रामा का हीरो तो काफ़ी हैंडसम होता है और काफ़ी स्मार्ट भी। और फिर प्रोफेसर शू अपने काम में लग जाता है। हमारी याव्याव तो प्रोफेसर शू की असिस्टेंट हुआ करती है, इसीलिए वो उसे काम देता है और उसे बोलता है कि तुम ये सब की रिपोर्ट देख लो और फिर मुझे मेल कर देना। तो वो देखने लगती है और तभी वो माइक्रोस्कोप से कुछ चीज़ें देख रही होती, लेकिन उसे अच्छे से देखने नहीं आ रहा होता। तो प्रोफेसर शू उसे हेल्प करते हैं और तभी वो दोनों काफ़ी क्लोज हुआ करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद याव्याव खुद ही काम करने लगती है। बाद याव्याव को उसकी मॉम को कॉल आता है और उसकी मॉम बोलती है कि मैंने आज तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढा है और तुम वहीं पे चली जाना। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मेरा काम होने के बाद मैं वहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि ये काफ़ी अर्जेंट है, इसीलिए तुम वहाँ से चली जाओ। तो वो प्रोफेसर शू से परमिशन लेके वहाँ से चली जाए। प्रोफेसर शू को भी याद आता है कि कुछ साल पहले उसी याव्याव ने ही उसे प्रपोज किया था। और तभी थोड़ी देर बाद उसे भी एक कॉल आता है, उसकी मॉम का होता है। उसकी मॉम ने बोला होता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक और लड़की ढूंढी है जो तुम्हारे यहाँ रूम पे रेंट पे रहने वाली है, इसीलिए तुम उसे हेल्प करने के लिए चले जाना। और तभी वहाँ पे प्रोफेसर शू देखते हैं तो वहाँ पे एक पेन ड्राइव होता है जो नीचे गिर चुका होता है, तो वो ले लेते हैं। असल में वो पेन ड्राइव हमारे याव्याव का होता है। और फिर वो मीटिंग में आ चुके होते हैं और वहाँ पे सभी लोगों की मीटिंग चल रही होती है। तभी प्रोफेसर शू गलती से जो याव्याव का पेन ड्राइव होता है वो अपने लैपटॉप से अटैच कर लेता है और पूरे स्क्रीन पे प्रोफेसर शू के फ़ोटोज़ दिखाई देते हैं। तो उसके सारे कलीग उनके बारे में काफ़ी गॉसिप करने लगते हैं। तभी प्रोफेसर शू देख लेता है तो वहाँ पे उसी के सारे फ़ोटोज़ होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये फ़ोटोज़ कहाँ से आए। और फिर वो देखता है तो वो फ्लैश ड्राइव तो उसी याव्याव का है। प्रोफेसर शू को उसकी मॉम का कॉल आता है और बोलती है कि वो लड़की वहाँ पे आ चुकी है और उसे तुम्हारे घर की चाबी चाहिए, इसीलिए जल्दी से जा के उस लड़की को वो चाबी दे दो। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं दे दूँगा। याव्याव अपना सारा सामान लेके वो उस घर पे आ चुकी होती जहाँ पे उसकी मॉम ने उसके लिए रेंट पे लिया होता है। और तभी वो अपने बैग में देखती है तो उससे तो वो फ्लैश ड्राइव कहीं पे गिर चुका है और तभी उसे याद आता है कि उसका तो वो फ्लैश ड्राइव उस इंस्टीट्यूट में गिर चुका है। और वो सोचती है कि अगर ये फ्लैश ड्राइव प्रोफेसर शू के हाथ लगा तो वो तो मुझे इंस्टीट्यूट में काम करने नहीं देगा। और ये सोच के वो काफ़ी घबरा जाती है। और तभी वहाँ पे हमारे प्रोफेसर शू आ जाता है तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो प्रोफेसर शू बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी उन दोनों को समझ में आता है कि असल में उनके मॉम ने जो लड़की ढूंढी थी वो यही लड़की है और यही उसका लैंडलॉर्ड है। ये सुनने के बाद वो दोनों ही काफ़ी शौक होने लगते हैं। तभी याव्या बोलती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और मेरी मॉम को कुछ बहाना बना दूँगी। तो प्रोफेसर शू बोलता है कि मुझे मेरी मॉम से डांट नहीं खानी, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। और जाते वक्त हमारी याव्या फिर से गिरने लगती है।
तभी हमारे प्रोफेसर शू उसे बचा लेते हैं और उन दोनों में काफ़ी रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। वो दोनों ही काफ़ी नर्वस होते हैं। तभी प्रोफेसर शू उसका बैग लेता है और उस घर में चले जाता है, तो उसके पीछे पीछे याव्या भी चली जाती है। अंदर आने के बाद हमारा हीरो याव्या को उसका कमरा दिखा देता है और तभी वो बात करते वक्त उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा एक फ्लैश ड्राइव गुम हो चुका है, तो वो बोलती है नहीं। तभी वो दिखाता है वो फ्लैश ड्राइव कि तुम्हारा है, तो याव्या घबरा जाती है और बोलती है कि अगर इसे पता चला कि ये फ्लैश ड्राइव मेरा है तो ये तो मुझे इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल देगा। और इस डर की वजह से वो उस डिस्क को अपना मानना भूल देती है और उसे बोलती है कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं है। तो हमारा हीरो भी ठीक है बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हमारे याव्या के दिमाग में तो काफ़ी चीज़ें चल रही होती है और वो सोचती है कि आज रात को जब हमारा हीरो सो जाएगा तो वो कमरे में जाके वो फ्लैश ड्राइव चुरा लेगी। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो सो चुका होता है, तो यहाँ पे हमारी याव्या उसके कमरे में चुपके से आ जाती है ताकि वो उस डिस्क को चुरा सके। और तभी वो हर जगह पे उस डिस्क को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो डिस्क कहीं नहीं मिल रहा होता। और यहाँ पे हमारा हीरो तो एक्टिंग कर रहा होता है, असल में वो जगा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है कि ये तो डिस्क तुम्हारा नहीं है, फिर यहाँ पे तुम क्यों आई हो, ये अपने मन में ही बोल रहा होता है। तभी याव्या हर जगह पे ढूंढ के परेशान हो जाती है। तभी उसे लगता है कहीं इसने अपने पीलो के नीचे तो उस ड्राइव को नहीं रखा है, इसीलिए वो ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। और तभी हमारा हीरो जग जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है ये ड्राइव तो तुम्हारा नहीं है, फिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो और तुम्हें ये क्यों चाहिए। तभी वो बोलती है कि ये मेरा नहीं है लेकिन मेरे दोस्त का है। तभी वो बोलता है कहीं इसमें कुछ सीक्रेट तो नहीं है जो तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती, तो वो मना कर देती है और तभी वो उसे चिढ़ाने लगता है और तभी उन दोनों में एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। तभी याव्या काफ़ी नर्वस होती है और उसके हाथ से वो ड्राइव लेके वहाँ से चली जाती है। दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरो ने हमारे हीरोइन के लिए काफ़ी ब्रेकफास्ट बना चुका होता है और तभी याव्या अपने कमरे से बाहर आके देखती है तो हमारा हीरो तो काफ़ी हैंडसम दिख रहा होता है और उसे देखते ही रह जाती है। और फिर वहीं पे वो देखती है कि उसने तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और फिर वो काफ़ी खुश होती है और फिर वो दोनों ही ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं। लेकिन तभी हमारे याव्या को एक कॉल आ जाता है और उसे अर्जेंट काम की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है। तभी उसका हीरो जल्दी से उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल देता है और फिर वो जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चली जाती है, अपने इंस्टीट्यूट आती है और अपना काम करने लगती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो हमारे हीरो के बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ पे याव्या की नज़र उस लड़की के पास जाती है, उसका नाम है प्रोफेसर गो। वो याव्या प्रोफेसर हमारे हीरो के काफ़ी क्लोज होती है और ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी जेलस फील करने लगती है। तभी वहाँ पे वो लड़की याव्या के पास आती है और बोलती है कि ये तो जगह हमारे हीरो की है, तुम यहाँ पे नहीं जा सकती। प्रोफेसर शू काफ़ी गुस्सा होगा। तभी हमारा हीरो आता है और उसे बोलता है कि ये मेरी स्टूडेंट है और वो कुछ भी कर सकती है। और तभी हमारी प्रोफेसर गू उसके पास आती है और उसे बोलती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए खाना लाया है। और ये सब सुनने के बाद हमारे याव्या को काफ़ी जेलस फील होता है और वो काफ़ी अपसेट होती है और ये सब हमारा हीरो नोटिस कर रहा होता है। तभी वो उस प्रोफेसर गू को डांट देता है और वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तो वो गुस्से से प्रोफेसर गू वहाँ से चली जाती है। वो यायो के पास आता है और उसके और प्रोफेसर गू के बीच कुछ नहीं है ये सब बताता है। ये सुनने के बाद यायो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये उसका और यू का रिलेशन मेरे साथ क्यों डिस्कस कर रहा है। और तभी हमारा हीरो उसके क्लोज आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ परेशानी तो नहीं। और फिर वहीं पे उन दोनों का काफ़ी अच्छा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो यायो के पास आता है और उसे बोलता है कि आज शाम को हम दोनों कॉफ़ी पीने जाएंगे क्योंकि मेरी मॉम ने वो अरेंज किया है। तो फिर शाम को वो दोनों ही एक कॉफ़ी शॉप आते हैं और वहीं पे कॉफ़ी पीने लगते हैं। और असल में वो पूरा होटल लव कपल्स के लिए होता है। और ये देख के बाद यायो तो काफ़ी नर्वस फील करने लगती है और हमारा हीरो भी यहाँ पे काफ़ी नर्वस होता है। ये वहाँ पे एक वेटर आती है और उन दोनों को बोलती है कि जो कि भी कपल एक दूसरे को किस करेंगे उनको यहाँ पे आज गिफ्ट मिलने वाला है। तभी हमारा हीरो हमारे यायो को किस कर देता है। काफ़ी रोमांटिक सीन होता है। तभी हमारी यायो तो काफ़ी शॉक होती है। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन यायो काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है और वो हमारे हीरो के सामने आ जाती है। लेकिन हमारा हीरो तो उसे नोटिस ही नहीं कर रहा होता, इसीलिए वो काफ़ी परेशान होती है और उसके पास आके बैठ जाती है। तभी हमारा हीरो देखता है तो हमारी यायो तो काफ़ी सुंदर लग रही होती है। तभी
हमारे हीरो को उसकी मॉम को कॉल आता है और उसकी मॉम ने आज उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। तभी हमारा हीरो याओ याओ को बोलता है कि आज मेरी मॉम ने हमें मिलने के लिए बुलाया है, इसीलिए तुम भी मेरे साथ चलो। और उसे बोलता है कि अपने कपड़े चेंज कर लेना। तो फिर वो दोनों ही उसके घर जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमारे हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो और याओ आ चुके होते हैं और तभी वहाँ पे वो प्रोफेसर गू भी आ चुकी होती है और वो हमेशा ही हीरो के पास आने की कोशिश करती है। और ये सब देख के हमारी याओ तो काफ़ी उदास होती है। अभी वो प्रोफेसर गू बोलती है कि तुम कब से अपने असिस्टेंट को अपने साथ लेके आ रहे हो। तो हमारा हीरो हमारे हीरोइन की साइड लेता है और फिर वो अपनी मॉम से मिलवाने के लिए याओ को ले जाता है और फिर उसकी मॉम भी उनसे मिलके काफ़ी खुश हो जाती है। तभी हमारी प्रोफेसर गू फिर से हमारे हीरो के पास आती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन हमारे हीरो को तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। और फिर तभी की मॉम बोलती है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने प्रोफेसर गू और तुम्हारे शादी के बारे में सोचा है। और ये सुनने के बाद तो हमारी याओ को काफ़ी बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमारा हीरो उसकी मॉम को बोलता है कि अभी मेरे शादी के लिए कोई प्लान्स नहीं है और वो याओ को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। हमारी याओ तो काफ़ी उदास हो चुकी होती है और वो काफ़ी रो रही होती है। तभी हमारा हीरो आ जाता है और उसे बोलता है कि क्या हो गया। तो हमारी याओ बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम प्रोफेसर गू के साथ नहीं हो, उनसे साथ बातें नहीं डिस्कस कर रहे। तो वो बोलता है कि नहीं, क्योंकि मैं उससे प्यार ही नहीं करता, मैं तो किसी और को लाइक करता हूँ। तभी याओ के दिमाग में चल रहा होता है कि आखिर ये किससे प्यार करता है और ये किससे लाइक करता है। तभी हमारा प्रोफेसर तो बोलता है कि तुम्हें तो पता होगा ना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारे याओ तो इतनी भोली होती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो तो इनडायरेक्टली उसी के बारे में बात कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे फिर से प्रोफेसर गू आ जाती है और वो से उन दोनों की बातों में वो इंटरफेयर करती है। और प्रोफेसर गू हमारे हीरो को बोलती है कि मुझे तुम्हें से अकेले में बात करनी है। तभी वो बोलता है कि तुम्हें जो भी बात करनी है याओ याओ के सामने करो। और वो तभी याओ का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। वो दोनों ही घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उसके ऊपर पानी गिरने वाला था तो हमारा हीरो याओ को बचा लेता है और उसी के चक्कर में हमारा हीरो पूरी तरीके से भीग जाता है। और फिर याओ हमारे हीरो को घर लेके आती है। तभी हमारा हीरो काफ़ी बीमार हो जाता है तो याओ पूरी रात उसके पास बैठ जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। और फिर सुबह का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो उठ चुका होता है और वो तभी देखता है तो याओ उसके पास बैठी हुई है। और ये देखने के बाद वो काफ़ी अच्छा फील करने लगता है और उसे देखता ही रहता है। तभी हमारे याओ की भी नींद खुल जाती है और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की हमारे हीरो को प्रपोज करने लगती है। तभी हमारा हीरो उसे डांट देता है और उसे बोलता है कि यहाँ से चली जाओ। और फिर ये सब देख के याओ काफ़ी जेलस फील करने लगती है। तभी हमारा हीरो उसके पास आता है और उसे बोलता है कि मेरा उस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है और ना मैं उसे जानता हूँ। और ये सब सुनने के बाद याओ बोलने लगती है कि ये मुझे सब कुछ क्यों बता रहा है। और फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम इस इंस्टीट्यूट में काफ़ी हैंडसम लड़के हो और इसीलिए तुम्हारे पीछे तो काफ़ी लड़कियों की लाइन लगी होगी। वो पूरे एक्सप्लेनेशन देने लगता है तो याओ को ये सुनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे हीरो का और याओ का काफ़ी क्लोज सीन दिखाया जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वो दोनों ही अपने काम में लग जाते हैं। तभी एक लड़का आता है जो असल में याओ का सीनियर होता है, उसका नाम जियांग होता है और वो हमारे याओ को लाइक करने लगा था, इसीलिए वो काफ़ी क्लोज होने लगता है। और ये सब हमारे हीरो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता और वो काफ़ी जेलस फील कर रहा होता है। इसीलिए वो उस जियांग को डांट देता है और उसे बोलता है कि कॉलेज हमारे वर्क टाइम में ये सब करना अलाउड नहीं है, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। और फिर वो वहाँ से चले जाता है और तभी वो उसे बोलता है कि आज काफ़ी काम है, इसीलिए तुम्हें देर रात तक यहाँ पे काम करना होगा। तो याओ को समझ नहीं आता कि आखिर इसे हो क्या गया है। फिर हमारा हीरो और याओ काम करने लगते हैं। तभी याओ की नज़र तो हमारे हीरो पे ही होती है और तभी वहाँ पे वो सीनियर जियांग आता है और हमारे याओ को बोलता है कि अगर तुम्हारा काम ख़त्म हो गया होगा तो चलो हम बाहर डिनर के लिए जाते हैं। और ये सुनने के बाद तो हमारा हीरो काफ़ी जेलस फील करता है और वो उसे मना कर देता है और उसे बोलता है कि नहीं, याओ तो आज मेरे साथ काम करने वाली है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हें दूसरा कोई काम नहीं है। और फिर वो सीनियर जियांग काफ़ी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो सीनियर जियांग के जाने के बाद हमारा हीरो तो याओ के पास आने लगता है और उसे काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है। तभी हमारी याओ उसे बोलती है कि मेरा और सीनियर जियांग का कोई रिलेशन नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। तभी वहाँ पे हमारा हीरो आज काफ़ी जेलस फील कर रहा था, इसीलिए वो उसे किस कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है।
तो हमारी याव्या तो काफ़ी नर्वस होती है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और प्रोफेसर शू काम करने लगता है। तभी हमारी याव्या उसे पूछती है कि तुम्हें कुछ ज़रूरत है, तो वो बोलता है नहीं। तो फिर हमारी याव्या सोने लग जाती है और यहाँ पे प्रोफेसर शू काफ़ी देर तक काम कर लेता है और थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र याव्या पे पड़ती है। तभी वो याव्या के कमरे में आ जाता है और सिर्फ उसे देखने ही लग जाता है और उसे काफ़ी देर तक देखने लग जाता है। हमारी याव्या की आँख खुल जाती है और वो प्रोफेसर शू को पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तो प्रोफेसर शू बोलता है कि नहीं और फिर चला जाता है। और फिर तभी याव्या को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर प्रोफेसर शू इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। तब खाना खाने के लिए बैठ जाती है और वहीं से प्रोफेसर शू जा रहा होता है और वो काफ़ी हॉट लग रहा होता है। और ये देखने के बाद वो ये सब हमारी याव्या देख लेती है। उसे देखने के बाद याव्या तो काफ़ी शौक में चली जाती है और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे याव्या इंस्टीट्यूट के लिए निकल रही होती है। तभी वो देखती है तो प्रोफेसर शू का लैपटॉप वहीं पे पड़ा होता है। तो वो लैपटॉप देखने लगती है। तभी वो देखती है तो वहाँ पे एसएलवी की एक फ़ाइल होती है। वो ओपन करके देखती है तो उसमें तो प्रोफेसर शू के सारे फ़ोटोज़ होते हैं जो उसके ड्राइव में थे। और ये सब देखने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे लगता है कहीं शू जियान को ये सब कुछ समझ में तो नहीं आया। और फिर तभी वहाँ पे हमारा प्रोफेसर शू आ जाता है। तो वो प्रोफेसर शू वो सब ना देखे इसीलिए उसके साथ नाटक करने लगती है और हमारा प्रोफेसर शू वहाँ से चला जाता है। तो हमारी हीरोइन याव्या तो उसके कंप्यूटर में से वो सारी फाइल डिलीट कर लेता है। लेकिन तभी वो देखती है तो प्रोफेसर शू तो अपना लैपटॉप घर पे ही भूल चुका है। तो उसे देखने देने के लिए वो नीचे आ जाती है। तभी वहाँ पे वो देखती है तो प्रोफेसर गू वहाँ पे आ चुकी होती है और उन दोनों को देख के उसे काफ़ी जेलस फील होने लगता है। वहाँ पे याव्या आ जाती है और उसे बोलती है कि ये तुम्हारा लैपटॉप है। तो प्रोफेसर गू बोलती है कि अच्छा ठीक है मुझे दे दो, मैं दे दूँगी। तभी वहाँ पे हमारा हीरो उस पर डांट देता है और उसे बोलता है कि नहीं याव्या तुम खुद गाड़ी में बैठ जाओ। और तभी याव्या उसके हाथ से वो लैपटॉप ले लेती है और वो हमारे हीरो की गाड़ी में बैठ जाती है। तभी प्रोफेसर वू को काफ़ी बुरा लगता है और वो काफ़ी गुस्से में भी होती है। और फिर हमारा हीरो हीरोइन तो वहाँ से चले जाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे हीरो हीरोइन तो काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट का एनुअल फंक्शन होता है जिसमें हमारा प्रोफेसर शू तो उस बास्केटबॉल गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला होता। लेकिन तभी वहाँ पे वो जियांग भी आ जाता है और वो जियांग प्रोफेसर शू को बोलता है कि अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करने वाले तो मैं कर लेता हूँ। वैसे भी हमारे याव्या को बास्केटबॉल काफ़ी अच्छा लगता है। और ये याव्या की बात सुनने के बाद प्रोफेसर शू को काफ़ी बुरा लगता है और वो सिर्फ यादव को दिखाने के लिए उस जियांग के साथ बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट कर लेता है। वो दोनों फिर से काम करने लगते हैं। लेकिन तभी हमारे यादव को एक कॉल आ जाता है। उस फ़ोन पे एक लड़का बात कर रहा होता है और ये सुनने के बाद हमारा हीरो काफ़ी जेलस फील करने लगता है और इसीलिए वो यादव की बातें सुनने के लिए उसके क्लोज आने लगता है। और ये सब हमारी यादव देख लेती है और फिर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हमारे प्रोफेसर शू को हो क्या गया है। टक्कर में वो हमारे प्रोफेसर शू से फिर से टकरा जाती है और तभी उन दोनों में फिर से एक क्लोज सीन दिखाया जाता है। फिर बास्केटबॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो तो काफ़ी अच्छा लगना हैंडसम लग रहा होता है और इसी की वजह से सभी लोग उसे काफ़ी प्रेज़ कर रहे होते हैं। और वहाँ पे प्रोफेसर गू भी आ चुकी होती है। उस प्रोफेसर गू को देख के हमारी हीरोइन याव्या का तो मूड ही ख़राब हो जाता है। उससे हमारी याव्या तो काफ़ी दुखी हो जाती है और वो अपने दोस्त के साथ बाहर ड्रिंक करने के लिए आ जाती है और वहाँ पे उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली होती है और इसी की वजह से उसे कुछ होश नहीं होता। तभी उसकी दोस्त हमारे हीरो प्रोफेसर शू को कॉल कर लेती है तो शू उसे लेने के लिए आ जाता है। और तभी उसकी दोस्त प्रोफेसर शू के पास उस अपनी दोस्त याव्या को छोड़ के वहाँ से चली जाती है और फिर वहीं पे उन दोनों का फिर से एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। फिर हमारा हीरो प्रोफेसर शू हमारे याव्या को घर लेके आ जाता है और उसकी काफ़ी केयर करने लगता है। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी याव्या को होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसने रात में क्या किया था और इसी की वजह से वो काफ़ी नर्वस हो रही होती है और वो इसीलिए प्रोफेसर शू के सामने आने से मना कर रही होती है। फिर आज याव्या के फ्रेंड का बर्थडे होता है इसीलिए वो काफ़ी तैयार होके जा रही होती है। तभी वो देखती है तो वहीं पे हमारा हीरो प्रोफेसर शू होता है। तो उसका प्रोफेसर शू उसे बोलता है कि आज तुम कहीं नहीं जाओगी, इंस्टीट्यूट का काफ़ी काम है। तो याव्या बोलती है लेकिन आज तो हॉलीडे है। लेकिन वो बोलता है फिर भी आज काम है इसलिए तुम्हें यहाँ आना ही होगा। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। तभी उसे एक कॉल आ जाता है और उस कॉल को देख के
हमारे प्रोफेसर शू को काफ़ी बुरा फील होता है और काफ़ी जेलस भी होता है, इसीलिए वो याव्या को बोलता है कि तुम फ़ोन पे बात कर लो और स्पीकर पे डालना। तभी उसकी दोस्त उस फ़ोन से बात कर रही होती है। तभी वो बोलती है कि तुम आज मेरे बर्थडे पे आने वाली हो क्या नहीं। तभी याव्या बोलती है कि नहीं, मेरे इंस्टीट्यूट ने काफ़ी काम दे चुका है, इसीलिए मैं नहीं आ सकती। तभी उसकी दोस्त उसके इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी बुरा भला बोल रही होती है और ये सब प्रोफेसर शू हमारा हीरो भी सुन रहा होता है। और फिर उसके बाद हमारा प्रोफेसर शू याव्या को परमिशन दे देता है, तो हमारी याव्या काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पे याव्या अपने दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए क्लब में आ जाती है और वो उसी क्लब में आ जाती है जहाँ पे हमारा हीरो प्रोफेसर शू भी आ चुका होता है। और उसकी दोस्त ने याव्या के लिए कुछ मेल मॉडल्स लाए होते हैं और ये देखने के बाद हमारा प्रोफेसर शू को ये सब पता चल जाता है, तो उन दोनों के पास आ जाता है और तभी वो याव्या पे काफ़ी गुस्सा करने लगता है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि इसमें गुस्से करने वाली क्या बात है। और तभी वो बोलती है कि तुम तो वही लग रहे हो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड का, यहाँ की मेरे यादव का बचपन का क्रश है। तो प्रोफेसर शू बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझे बता दो कि उसका क्रश कैसे दिखता था। तभी उसकी दोस्त यादव की सारी पोल खोल देती है और उसे बोलती है कि एक फ्लैश ड्राइव में उसने उसके क्रश के काफ़ी फ़ोटोज़ निकाले हुए हैं और ये सब वो उस फ्लैश ड्राइव को मुझे भी हाथ लगाने नहीं देती। और ये सब प्रोफेसर शू को पता चल जाता है कि वो जो यूएसबी ड्राइव है वो यादव का ही है और उसका उस पर काफ़ी सालों से क्रश है। और ये सुनने के बाद हमारी याव्या तो काफ़ी एम्बेरस फील करने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे प्रोफेसर शू भी चला जाता है और फिर प्रोफेसर शू उसे गुस्से में बोलता है कि सच बताओ कि वो उस फ्लैश ड्राइव में जो है लड़का वो मैं ही हूँ ना, तुम मुझे काफ़ी सालों से लाइक करती हो। तभी यहाँ पे याव्या आखिरकार उसे कन्फेस कर ही लेती है और उसे बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन उसका क्या फ़ायदा। के बाद हमारा हीरो तो काफ़ी खुश हो जाता है और उसके पास आने लगता है और उसे बोल देता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो भी सिर्फ तुम ही हो। और ये सुनने के बाद हमारी याव्या भी काफ़ी खुश होती है और उन दोनों में एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ही काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे प्रोफेसर गू आ जाती है और उसे बोलती है, हमारे प्रोफेसर शू को बोलती है कि आंटी हम दोनों को मिलना चाहती है। तभी प्रोफेसर शू उसे मना कर देता है और उसे आज फाइनली बता देता है कि असल में याव्या मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मैं तुमसे आज के बाद कभी बात नहीं करूँगा। और तभी प्रोफेसर गू बोलती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बनी है। तो वो बोलता है कि ये तो मेरी बचपन से ही बेस्ट गर्लफ्रेंड है। और वो उसे बोलता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो सिर्फ याव्या है। और फिर वो प्रोफेसर शू के पास आने से मना कर देता है और तभी प्रोफेसर शू को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन याव्या प्रोफेसर गू को समझाने लगती है और फिर प्रोफेसर गू उन दोनों से बात करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियांग भी आता है जो आज हमारी याओ को प्रपोज करने वाला होता है। तभी वहाँ पे हमारा हीरो प्रोफेसर शू काफ़ी जेलस फील करने लगता है और काफ़ी गुस्सा भी हो जाता है और वो आखिरकार आज जियांग को बोल ही देता है कि असल में याओ मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उसे दूर रहा करो। और यह सब याओ देख रही होती है और प्रोफेसर शू का इस तरीके से जेलस होना याओ को काफ़ी अच्छा लगता है। और तभी जियांग उसे एक रिंग देने वाला होता है। तभी प्रोफेसर शू उसके हाथ से ले लेता है और उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है, इसके लिए थैंक यू। और फिर वहाँ पे जियांग उसे सॉरी बोल देता है और उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करके वहाँ से चला जाता है। और फिर प्रोफेसर शू काफ़ी जेलस हो रहा होता है। तभी हमारी याव्या उसे फिर से समझाने लगती है और उसे बोल देती है कि मेरे और जियांग के बीच कुछ नहीं है। और फिर वो दोनों ही अच्छा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और फिर हमारी हीरोइन याव्या और प्रोफेसर शू बाहर घूमने के लिए आए होते हैं। वहीं पे एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। ये देखिए याव्या को काफ़ी अच्छा लगने लगता है और ये सब हमारा प्रोफेसर शू भी देख लेता है और इसीलिए वो इंस्टीट्यूट में उसे प्रपोज करने का प्लान कर लेता है। वहाँ पे प्रोफेसर शू के बाकी सारे कलीग उसे प्रपोज करने के लिए वहाँ पे पूरा सेट बना देते हैं और वो सभी लोग उसे मदद कर देते हैं। और फिर किसी बहाने हमारे याव्या को वहाँ पे बुलाया जाता है और फिर वो आखिरकार हमारी याव्या को फाइनली प्रपोज कर देता है और यहीं पे हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।